प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश दुष्ट आत्माओं से रिलेटेड है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि दुष्ट आत्माएँ जो हैं वो किस प्रकार से निकलती हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, कॉल किए हैं और मुझसे पूछा है कि हमारे घर में दुष्ट आत्मा है, किसी जन के ऊपर वो कैसे निकलेगी। तो आज इसी विषय पर, इसी संदर्भ में हम बातें करेंगे कि कैसे भगाएं दुष्ट आत्माएं। तो दो बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा कि कैसे भगाई जाती हैं दुष्ट आत्माएं और क्यों भागती हैं वो। इन दोनों बातों का जिक्र करेंगे, वो बाइबल से सारी बात होंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। जिन घरों में दुष्ट आत्माएं हैं वो इस वचन को जरूर सुने, और जिनके घर में नहीं है वो भी सुने, ताकि उन लोगों को बता सके जिनके घरों में दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है। दुष्ट आत्मा एक हकीकत है, क्योंकि बाइबल में इसका जिक्र है। यीशु मसीह थे जब संसार में, पृथ्वी पर, तब भी दुष्ट आत्माएं थी और आज भी हैं। हम इसे इनकार नहीं कर सकते। ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये कोई वहम नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि बाइबल इस बात का जिक्र करती है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वचन सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ट्रूपल्स में आज का सवाल बहुत आसान है कि अब्राहम की कुल आयु कितनी थी। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सी गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर। जिन घरों में दुष्ट आत्मा है प्रभु, उन दुष्ट आत्माओं को प्रभु तू डांट और उन शरीरों से दूर कर प्रभु, जो शरीर तेरा मंदिर है। प्रभु जी, अपने बच्चों के घरों से बांझपन को, नशा, कर्जा, बेरोजगारी को दूर कर प्रभु जी। लड़ाई झगड़े को, तलाक को दूर कर मेरे प्रभु। अपने बच्चों को खुशहाली दे, आनंद दे प्रभु जी, और प्रभु जी भला चंगा जीवन दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि कैसे भगाएं दुष्ट आत्माएं। बहुत से घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, लोग परेशान हैं बहुत दिनों से, वर्षों हो जाते हैं दुष्ट आत्माएं निकलती नहीं है। तरह तरह के हथकंडे बनाए जाते हैं। बहुत जगह तंत्र मंत्र करने वालों के पास, जादू टोना करने वालों के पास, और बहुत सी जगह जा जाकर लोग अपना पैसा, समय और विश्वास भी खराब करते हैं। बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो आज का जो संदेश है वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो हमारे घर को भी खराब करती हैं, हमारा जीवन खराब कर देती हैं, आशीषें खत्म कर देती हैं। क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं होता, इसलिए हम जगह जगह जाकर लोगों से टोना टोटका करवाते हैं, भूत उतरवाते हैं। इस तरह की बातें होती हैं, और इसलिए परमेश्वर भी नाराज हो जाता है। तो यदि हम बाइबल के अनुसार करेंगे तो हम आशीषित भी होंगे, और ये दुष्ट आत्माएं डर के हमारे घर से भाग भी जाएंगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे दुष्ट आत्माएं भागती हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो क्यों भाग जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम परमेश्वर की अधीनता में कोई काम करते हैं, वो काम परफेक्ट होता है। बिना परमेश्वर के अधीन हुए हम कोई भी काम नहीं कर सकते। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर की अधीनता में होकर, यानी कि परमेश्वर के प्रभुता में आकर। प्रभु का अर्थ ही होता है कि हम जिसकी प्रभुता को अपने ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हैं वही हमारा प्रभु है। हम यीशु मसीह की प्रभुता को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, उसकी प्रभुता हम पर है, वो हमें चला रहा है, वो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसकी प्रभुता हम पर है, वो हमारा राजा है। तो हमें अपने परमेश्वर की, अपने प्रभु की प्रभुता को अपने ऊपर मान लेना चाहिए, और उसी की प्रभुता में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बिना परमेश्वर के अधीन हुए अगर हम शैतान का सामना करेंगे तब क्या होगा, आइए देखेंगे। प्रेरितों के काम 19 से 16 पद तक पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है। वहां पर एक व्यक्ति है जिसके 7 बेटे हैं, और उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब पौलुस
प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर हाथ रख के दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो ये टोना टोटका करने वाले लोग थे, इन्होंने कहा हम भी ऐसा करेंगे। तब देखिए हुआ क्या, पढ़ेंगे 13 पद से। यह लिखा है, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे, यह कहने लगे कि जिन में दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूंके कि जिस प्रभु यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। अभी इनका जो विचार बदल गया, टोना टोटका करके पैसा कमाते थे, लेकिन पौलुस ने इनके धंधे में रुकावट डाल दी। तब इन्होंने अपने विचारों को बदला और उन्होंने कहा हम भी यीशु के नाम से निकालेंगे दुष्ट आत्माओं को। तो इन्होंने इस विचार को करके ऐसा आपस में बातचीत की कि मैं तुम्हें शपथ देता हूं यीशु के नाम से निकल जाओ। दुष्ट आत्माओं को ऐसे निकालने का इन्होंने प्रयास किया। 14 पद में लिखा, और स्क्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, यानी कि टोना टोटका करके भूत प्रेतों को निकालते थे। 15 पद में लिखा है, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो। अब ये बिना परमेश्वर के अधीन हुए दुष्ट आत्मा को निकालने चले गए। तो दुष्ट आत्मा ने क्या कहा इनसे कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं। पौलुस कौन था? प्रभु का चुना हुआ जन, वो परमेश्वर की अधीनता में सारे काम करता चला गया। इसीलिए दुष्ट आत्मा ने वहां पर एक बहुत बड़ी गवाही दी कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, लेकिन तुम कौन हो। कहीं ऐसा ना हो कि दुष्ट आत्मा हमें भी बोले कि तुम कौन हो। भाई, परमेश्वर की अधीनता के बिना अगर हम दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या हुआ देखिए 16 पद में, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से भाग निकले। ये हश्र हो गया बिना परमेश्वर की अधीनता के इस काम को करने का। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम जब ऐसा काम करने जा रहे हैं, किसी दुष्ट आत्माओं को निकालने जा रहे हैं, तो हम अपने आप को सबसे पहले प्रभु के लहू में कवर करें, उसके वचन में कवर करें, उसके शब्दों में कवर करें और एक बाड़े को बांधकर इस काम को करें। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, नए नियम की पुस्तक है, मैं पुराना नियम से नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 7 लोग थे जिन्होंने वहाँ पर दुष्ट आत्मा को निकालना चाहा। एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसने इन 7 को मारा, इनके कपड़े फाड़ दिया, उनको नंगा वहाँ से भगा दिया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की अधीनता में काम नहीं कर रहे थे। तो कैसे निकलती है दुष्ट आत्मा परमेश्वर की अधीनता में आकर? क्यों निकलती है, अब हम ये देखेंगे। हम वापस चलेंगे याकूब की पत्री में, उसके 2 अध्याय के 19 पद में देखेंगे दुष्ट आत्माओं के विषय में याकूब ने क्या लिखा है। लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। याकूब 2 अध्याय 19 पद लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। और नीचे क्या लिखा है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थर थर आते हैं। हम विश्वास रखते हैं लेकिन डरते नहीं परमेश्वर से, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा के अंदर एक खास बात है, वो डरती है, प्रभु से डरती है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुरादाबाद में एक जगह मैं गया था, तो वहाँ पर एक लड़की के अंदर बहुत ज़बरदस्त दुष्ट आत्मा थी। वो इतना चिल्लाती थी कि बहुत दूर तक उसकी आवाज़ जाती थी। जब मुझे वहाँ बुलाया गया, मैं वहाँ पर गया, प्रार्थना की हमने। तो जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं जब हम ऐसी परिस्थिति होती है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पर हम आराधना करते हैं। तो मैंने कहा चलो आराधना करते हैं। जब हम आराधना करने लगे तो वो लड़की घूमने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर मैंने अपने तरीके से उसको डांटा और मैंने कहा से निकल जा। तब उसने कहा कि मैं तेरे डर से नहीं जा रही हूँ यहाँ से, वहाँ जो वो खड़ा है मैं उसके डर से जा रही हूँ। मैंने कहा कौन है वहाँ पर? उसने कहा यीशु। मेरे देह के रोंगटे खड़े हो गए। अभी भी मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि वहाँ पर जब हम आराधना कर रहे थे, यीशु मसीह की उपस्थिति थी और वो दुष्ट आत्मा जो कई वर्षों से उस लड़की के अंदर थी, उसके अंदर से निकल गई। तो लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और डरते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से डरती हैं। तभी तो कहा उन लोगों स्क्वा के 7 बेटों से कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। हमें पहचान जाए दुष्ट आत्मा जब हम उसकी अधीनता में उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाए। इसको और खोलकर मैं बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में गए, मरकुस 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्मा है और वो कब्रों में रहा करता है। सांकलों से बांधा जाता है, बेड़ियों से बांधा जाता है, लेकिन वो उनको भी तोड़ देता है। रातों रातों को वहाँ पर चिल्लाता है
वहां पर यीशु मसीह की एंट्री होती है। तब देखिए क्या होता है। मरकुस 5 अध्याय के 6 पद से मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है यहां पर। लिखा है कि वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। कौन व्यक्ति जिसके अंदर ढेर सारी सेनाएं थी, लगभग 6000 लिखा है, 2000 या 6000 दुष्ट आत्मा इसके अंदर थी। तो वो यीशु को देखकर दूर ही से दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। दुष्ट आत्माओं को पीड़ा देते हैं प्रभु यीशु मसीह, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं प्रभु यीशु मसीह। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से डरती हैं, प्रभु यीशु मसीह के की उपस्थिति से डरती हैं। इसीलिए यीशु की अधीनता में होकर जब हम दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं और कहते हैं, शैतान दूर हो जा, निकल इसमें से, तो वो निकल जाती है। हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें डराने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर देखिए क्या लिखा है 8 पद में, क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। यीशु मसीह ने उससे कहा था कि इसमें से निकल जा। हमने अभी पढ़ा था याकूब 2:19 में, वहां लिखा है कि तू विश्वास करता है, अच्छा करता है, लेकिन दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है लेकिन थर थर आती है। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। यहाँ पर देखें 9 पद में लिखा है, उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और उससे विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था और उन्होंने उसे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उनको आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। यीशु मसीह ने उनकी विनती को सुन लिया। उन्होंने कहा, हमें सूअरों में भेज दे। यीशु मसीह ने कहा, जाओ। नहीं तो यीशु मसीह कह सकते थे कि मैं क्यों सुनूं तुम्हारी, तुम कौन हो और मैं कौन हूं, मुझे नहीं सुननी और निकलो इसमें से। नहीं, यीशु मसीह ने इनकी सुनी, क्योंकि ये डरते हैं यीशु मसीह से। ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं। ये थरथराते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे ये दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। प्रभु की अधीनता में होकर जब हम इनका सामना करते हैं, इन पर अटैक करते हैं, उनको डांट के निकालते हैं, ये निकल जाती हैं। क्यों निकल जाती हैं? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह से डरती हैं। तो ये 2 बातें मैंने आज आपको बताई हैं कि कैसे दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और क्यों निकलेंगी। ये दोनों बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। दोबारा इस वीडियो को देखिए और ध्यान से सुन लीजिए, पूरे वचन को नोट कर लीजिए और अगर आपको मौका मिले कहीं तो इस वचन को जरूर प्रचार कीजिएगा, क्योंकि बहुत से घर दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके अपने घर में प्रार्थना करवा सकते हैं, जिन घरों में दुष्ट आत्मा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उस दुष्ट आत्मा को फोन पर प्रार्थना करके भी निकालेगा, क्योंकि बहुत सी गवाहियां मेरे पास ऐसी आई हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि इब्राहिम की कुल आयु कितनी थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवाइए अपने लिए, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ रही हैं। आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दुष्टात्माओं का सामना करने से पहले अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेकर आ जाइए। नहीं तो किसी पास्टर को बुलवा कर अपने घर में प्रार्थना जरूर करवाइए। प्रेज द लॉर्ड।